नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आपसे। एक बार फिर मैं आ चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन विद पीके के साथ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि संबंधित है मध्यकालीन भारत के प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय तो लॉकडाउन है, लेकिन आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 का पीसीएस का उत्तर प्रदेश पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और खंड शिक्षा अधिकारी आरओ एआरओ और अन्य बहुत सी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। और परीक्षाओं में देखा जाता है मित्रों कि मध्यकालीन भारत के प्रमुख साहित्यों में से एक दो प्रश्न अवश्य आते हैं। उसी को देखते हुए मैंने इस बार इस पे वीडियो बनाया है, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ही सहायतापूर्ण साबित होगी। तो आइए देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में कौन कौन से मुख्य साहित्यिक रचनाएं एवं उनके रचयिता कौन कौन से थे। तो सबसे पहला है हमारा चचनामा। मित्रों, ये चचनामा अरबी भाषा में रचित है और इस ग्रंथ के रचयिता अली अहमद फतहनामा हैं। और इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन कासिम से पहले और बाद का सिंध का इतिहास का वर्णन किया गया है। दूसरा हमारा है तहक़ीक़ात ए हिंद, या इसको किताबुल हिंद भी कहते हैं। यह ग्रंथ अल-बरूनी द्वारा रचित है और यह फ़ारसी भाषा में है। इस ग्रंथ में हमको महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का वर्णन मिलता है। तीसरा हमारा है तबक़ात ए नासिरी। तो दोस्तों, तबक़ात ए नासिरी को मिन्हाज उल सिराज द्वारा रचित किया गया है एवं इस ग्रंथ में मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण का वर्णन मिलता है। अगला है तारीख़ है फ़िरोज़ शाही। तो ये ज़ियाउद्दीन बरनी के द्वारा रचित है और इस ग्रंथ में हमको खिलजी वंश और तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। एक और है, ये भी इसका नाम भी तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही है, लेकिन इस ग्रंथ के रचयिता शम्स ए सिराज हैं। जहाँ बरनी की फ़िरोज़ शाही ख़त्म होती है, वहीं पर सिराज की फ़िरोज़ शाही की शुरुआत होती है और इसमें फ़िरोज़ तुगलक का मुख्य वर्णन मिलता है। अगला है फुतुहान ए फ़िरोज़ शाही। मित्रों, ये फ़िरोज़ तुगलक की आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब उसने इसकी रचना स्वयं की है। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्य का नाम है किताबुल रेहला। ये दोस्तों मोरक्को निवासी इब्न बतूता द्वारा लिखा गया अरबी भाषा में एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ से हमको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बातों का पता चलता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किताबुल रेहला के रचयिता कौन है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा तुजुक ए बाबरी। यह बाबर की आत्मकथा है, जो कि चुगताई तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं और बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद 1589 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना ने किया था। नेक्स्ट है हमारा शाहनामा, फ़ारसी भाषा का महाग्रंथ जिसकी रचना फ़िरदौसी ने की है। इसमें हमको ईरान पर अरबी फ़तह का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट है हमारा फतवा ए जहांदारी। तो ये भी ज़ियाउद्दीन बरनी के द्वारा रचित इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है हमारा
मिफ्ता उल फतह, तारिक ए अलाई, आशिका, अन्नूर सिपिहर, ये सभी चारों रचनाएं अमीर खुसरो की है, जो कि चारों रचनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई परीक्षाओं में इससे प्रश्न भी आते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा किताबुल यामिनी। तो किताबुल यामिनी दोस्तों बिन मोहम्मद उतबी के द्वारा रचित है, और इस ग्रंथ से हमको सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के बारे में पता चलता है। अगला है हमारा तारीख़ ए मुबारक शाही। बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा रचित इस ग्रंथ से हमको सैयद वंश की जानकारी मिलती है, और सैयद वंश के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला यह एकमात्र ग्रंथ है। अगला है हमारा हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया है। हुमायूं नामा 2 भागों में है। इसके प्रथम भाग में आपको बाबर के अंतिम वर्षों का पता चलता है, और दूसरे भाग में हुमायूं के बारे में पता चलता है। अगला है हमारा तबकात ए अकबरी। इसको हम अकबर शाही अथवा तारीख़ नजामी के नाम से भी जानते हैं, और इसकी रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी। अगला है दोस्तों तारीख़ ए शेरशाही। तो तारीख़ ए शेरशाही की रचना अब्बास खान शेरवानी ने अकबर की आज्ञा से की थी। अगला है अकबरनामा और आईने अकबरी। तो इन दोनों की रचना अबुल फजल ने की है। नेक्स्ट है हमारा तुजुक ए जहांगीर। तो दोस्तों ये जहांगीर द्वारा रचित आत्मकथा है। इसको हम जहांगीरनामा, इकबालनामा और तारीख़ ए सलीम शाही के नाम से भी जानते हैं। इसका अंतिम भाग जहांगीर के बीमार होने के कारण मोतीमीद खान ने पूरा किया था। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला है नुस्खा है दिलकुशा। तो ये भीमसेन द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ है, जिसका संबंध औरंगजेब से है। नेक्स्ट है आलमगीर नामा। कांजिम सिराजी द्वारा रचित मुगलकालीन एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला है दोस्तों मजमा-ए अल-बहरी। यह दारा शिकोह के द्वारा रचित फारसी भाषा में एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसका हिंदी संस्करण 2 महासागरों का मिलन के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने मध्यकालीन भारत के प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के बारे में देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर इसमें से 1-2 प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और नए वीडियो के साथ मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा।